द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ। और अब अजीव द्रव्य में पुद्गल द्रव्य की चर्चा चल रही है। पुद्गल द्रव्य में भी पुद्गल द्रव्य की पर्याय कल अपनी 16 नंबर गाथा पर अपनी चर्चा चल रही थी। पुद्गल द्रव्य की पर्याय कौन कौन है ना। देखो 38 नंबर के पेज पे सबसे लास्ट में फुटनोट में लिखा है ना, क्या वीणा आदि का स्वर शब्द है। अब शब्द का भी स्वरूप कैसा है, कल अपन ने चर्चा की थी कि जो शब्द ये जो आत्मा, ये जो शब्द ऐसे सब ये शब्द सुनाई दे रहे हैं ना, इनमें इनका जो बेस मटेरियल है वो भाषा वर्गणा। तो भाषा वर्गणा का ये परिणमन है, शब्द रूप परिणमन भाषा वर्गणा का। और भाषा वर्गणा इटसेल्फ पुद्गल द्रव्य की स्कंद रूप पर्याय है। कल बात आई थी, बहुत विशेष बात थी कि शब्द वो पुद्गल का गुण नहीं है, शब्द तो पुद्गल की पर्याय है। जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल के गुण हैं और उनकी पर्याय हैं, इस प्रकार से शब्द कोई पुद्गल का गुण नहीं होता। भाषा वर्गणा अनंत पुद्गल परमाणुओं की स्कंद रूप पर्याय है। और वे भाषा वर्गणा यहाँ पर भरी पड़ी है। भाषा वर्गणा ऐसी कार्मण वर्गणा यहाँ पे भरी पड़ी है ना। तो उनका रॉ मटेरियल है कार्मण वर्गणा, और जीव के भावों का निमित्त पाकर फिर वो परिणमन करती हैं ज्ञान वर्णादि रूप। ऐसी यहाँ पे भाषा वर्गणा सब जगह यहाँ विद्यमान है ना। और होठ दंत तालु जैसे हिलते हैं उस रूप से वे शब्द रूप परिणमन करती हैं। अब अन्य ग्रंथों में, चूंकि यहाँ पे दादा ने बहुत शॉर्ट करके ये ग्रंथ की टीका की है, अगर थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक अक्षरात्मक, एक अनअक्षरात्मक, है ना। जैसे वीणा आदि में जो स्वर आ रहे हैं, बादल गरज रहे हैं वो आवाज आ रही है, ढोलक पे थाप दी वो आवाज आ रही है, तो वो कैसी साउंड है, वो साउंड कैसी है, वो अनअक्षरात्मक, उसमें अक्षर नहीं है, कोई ABCD क ख ग घ नहीं है उसमें। और ये जो बोली जाती है ये अक्षरात्मक है। ठीक है। अब बता रहे हैं लाख और लकड़ी आदि का जुड़ना सो बंध है। स्कंध ऑलरेडी स्कंद अनंत पुद्गल परमाणु की बंध रूप पर्याय, फिर वे वापस आपस में जुड़ जाए, है ना, सो वो बंध है। ठीक है। अब देखो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य, इंद्रियों के द्वारा अग्राह्य, जो इंद्रियों के द्वारा नहीं देखने में आए वो सूक्ष्म है, और इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य हो वो स्थूल है। अब देखो स्थूल और सूक्ष्म की भी जो मूल ग्रंथ है उसमें चर्चा आई है। क्या चर्चा आई है उसमें कि स्थूल किसको कहना, कि जैसे लकड़ी होती है ना, लकड़ी, अब लकड़ी के दो टुकड़े कर दो तो भी दो टुकड़े करने पर वो वापस नहीं जुड़ते, है ना। तो वो क्या है, स्थूल। स्थूल वो क्या है, स्थूल। अब जैसे मान लिया घी, तेल, दूध, पानी आदि हैं, इनको बर्तन में निकाल लो दूसरे गिलास में तो अलग अलग हो जाएंगे, और उसको वापस डाल दो तो एक हो जाएंगे। तो जो भिन्न होने के बाद भी एक हो जाएं, जो भिन्न होने के बाद कभी एक नहीं हो, वे स्थूल मतलब वे बहुत स्थूल पुद्गल की पर्याय हैं।
स्कंद है, स्थूल स्कंद है ना, स्थूल स्कंद। और जिनको अलग अलग करने के बाद वापस मिल जाए वे स्थूल है ना। फिर है सूक्ष्म, जैसे ये हवा आदि है, स्मेल है ना, ये सब सूक्ष्म है। नहीं, फिर स्थूल सूक्ष्म होता है ऐसे, फिर सूक्ष्म और फिर सूक्ष्म सूक्ष्म, ऐसे करके ये स्थूल सूक्ष्म के 6 भेद बनते हैं, है ना। सबसे सूक्ष्म सूक्ष्म किसको कह रहे हैं कि ये कार्बन वर्गणा है, ये अत्यंत सूक्ष्म है, ये बिल्कुल किसी इंद्रिय से नहीं जानने में आती हैं। ये कदाचित विषय बनती हैं तो अवधि ज्ञान का विषय बनती हैं, कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज इनको जान सकते हैं, है ना। और सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय तो सभी हैं, ठीक है। और इसको क्लियर उस ग्रंथ से अपन समझ सकते हैं। अभी क्या कह रहे हैं, त्रिकोण, चतुष्कोण, गोल इत्यादि ये आकार हैं, जितने भी आकार दिखाई दे रहे हैं। नेत्र इंद्री से पुद्गल द्रव्य की 2 पर्याय दिखाई देती हैं। एक वर्ण गुण की पर्याय दिख रही है, हरी, नीली, पीली, काली, सफेद, और एक व्यंजन पर्याय दिख रही है, आकार। नेत्र इंद्री से ये 2 चीजें दिखाई देती हैं। अब विचार कर लो, जो कुछ भी आपको इंद्रियों के माध्यम से दिखाई दे रहा है वो सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। पुद्गल द्रव्य नहीं, पुद्गल द्रव्य तो एक प्रदेशी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसको हम नहीं जान सकते, आगम से जाना जाता है। अब ये बड़े बड़े स्कंद हैं, ये तो ये स्कंद रूप पर्याय हैं जो हमारे ज्ञान का विषय बनती हैं, सो भी इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान का विषय बन रही हैं, है ना। तो वो सब क्या है, ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय। अब कल की चर्चा से उठाओ वापस, क्या उठाओ वापस, कि जो हम यहाँ पर पुद्गल का ज्ञान कर रहे हैं वो दृढ़ निश्चयात्मक ज्ञान कर रहे हैं, क्या कि ये पुद्गल द्रव्य में नहीं, ये तो पुद्गल द्रव्य है, अर्थात ये जीव नहीं। जीव नहीं तो फिर मेरा नहीं, मेरा नहीं तो मैं इसका करता नहीं, मैं इसका करता नहीं तो वो भी मेरा करता नहीं। पुद्गल द्रव्य मेरी पर्याय का करता है, बोलो। पुद्गल द्रव्य की पर्याय मेरा करता है कि नहीं? नहीं है। नहीं है। कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। और हमारी अनादि की अज्ञान से क्या मान्यता चली आ रही है, हम ऐसा मानते हैं कि नहीं मानते कि पुद्गल द्रव्य हमारा करता है? बोलो, ऐसी मान्यता है कि नहीं अनादि के अभ्यास से, मिथ्यात्व के कारण? कैसी मान्यता है? ऐसी मान्यता है कि आइसक्रीम क्या है, आइसक्रीम, रसगुल्ला, जलेबी, क्या है ये? पुद्गल द्रव्य की पर्याय, स्कंद रूप पर्याय। और ज्ञान ये कह रहा है, अच्छा अब जो अच्छा लगना है ना, वो किसकी पर्याय है? अच्छा लगना। बोलो, मजा किसको आता है, शरीर को, कि मजा आना जीव की पर्याय है? बोलो, जीव की पर्याय है ना, जीव की पर्याय है। और अब ये ज्ञान क्या कह रहा है कि मुझे जलेबी से अच्छा लगा, तो जीव की जो अच्छा लगने, गुड फीलिंग की जो पर्याय उत्पन्न हो रही है वो किससे आ रही है? आइसक्रीम में से आ रही है, जलेबी में से आ रही है। ऐसे अनादि का अज्ञान सब जीवों को चला आ रहा है। समझ में? ऐसा सीधा सीधा बोल दो कि जीव पुद्गल का करता है, नहीं, पुद्गल हमारा करता है कि नहीं,
और प्रैक्टिकल अप्रोच से बात करो। अब इसके एप्लीकेशन करो अपनी डेली लाइफ में। तो अब हमें तो ऐसा लगता है, क्या लगता है कि आइसक्रीम खा के कितना मजा आया। तो अब क्या केमिस्ट्री है वो समझो वहां पर कि आइसक्रीम पर द्रव्य, आइसक्रीम जिह्वा इंद्री पर आई और जिह्वा इंद्री पर वहीं पे आत्मा के प्रदेश हैं, दूध पानी की तरह मिले हैं, तो वहां से ज्ञान हुआ। सो आइसक्रीम यह ठंडी है, यह मीठी है। ज्ञान का तो काम है जानने का, नो प्रॉब्लम। पहले भी बहुत चर्चा हो रही है, जानना अपराध नहीं है, जानना तो स्वभाव है। ज्ञान स्व पर प्रकाशक है, स्व को भी जानने का उसका स्वभाव है, पर को जानने का भी उसका स्वभाव है। जितनी प्रकाशमान वस्तुएं होती हैं उन सब का स्वरूप ऐसा ही होता है कि वो स्वयं को भी प्रकाशित करता है, सबको प्रकाशित करता है। जैसे दीपक, जैसे ट्यूबलाइट है ना, जैसे सूर्य। तो नो प्रॉब्लम, ट्यूबलाइट स्वयं को भी प्रकाशित कर रही है और उस ट्यूबलाइट में सब कुछ, कमरे में जो कुछ रखा है सब प्रकाशित हो रहा है, नो प्रॉब्लम। परंतु वो ट्यूबलाइट ये नहीं कहती मैं इसका करता हूँ, ये चीज कमरे में रखी है ये अच्छी है, ये चीज कमरे में रखी है ये बुरी है, इसको हटाओ, इसको मिलाओ। ऐसा ना दीपक कहता ना प्रकाश कहता। अपन बोलेंगे उनमें ज्ञान नहीं है ना, तो वो कैसे कहेंगे। तो तुम में ज्ञान है तो तुम चाहे कुछ कहो। क्या बोला, आधी बात समझ में। तो ट्यूबलाइट को कोई बंद नहीं होता और यहाँ पर बंद होता है। क्या बंद होता है कि आइसक्रीम का ज्ञान हुआ सो नो प्रॉब्लम, ये मीठी है सो नो प्रॉब्लम। अब अनादि के अभ्यास से एक स्वर और निकलता है। क्या निकलता है, ये अच्छी है, इससे मुझे मजा आ रहा है। उसी समय ज्ञान, उसी समय श्रद्धा, उसी समय चारित्र की पर्याय में एक मंद कषाय रूप पर्याय उत्पन्न हो रही है। अच्छी 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 ऐसी पर्याय उत्पन्न हो रही है। वो पर्याय तो अपने से हो रही है, अपने क्रमबद्ध में हो रही है, अपने चारित्र गुण की पर्याय में से उत्पन्न हो रही है। हर गुण से एक पर्याय उत्पन्न हो रही है। वो पर्याय तो चारित्र गुण की विकारी पर्याय है और तुम कह रहे हो ये आइसक्रीम में से आ रही है। वो जो अच्छा अच्छा लगना जो पर्याय उत्पन्न हो रही है वो चारित्र गुण में से आ रही है कि आइसक्रीम में से आ रही है। पुद्गल द्रव्य मेरी पर्याय का करता है कि जीव अपनी पर्याय का करता है। सारे द्रव्य की जो पर्याय उत्पन्न हो रही है वो स्वकीय 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 पर्याय है कि परकीय पर्याय है। वस्तु स्वरूप तो ऐसा है और हमारी मान्यता क्या है, बोलो। अब इसका ओपोजिट लगाओ। किसी ने कुछ बुरा कहा तो बुरे शब्द, तो शब्द का ज्ञान हुआ, तुम एकदम पागल हो, ऐसा शब्द का ज्ञान हुआ। तो ज्ञान होना तो नो प्रॉब्लम, प्रसन्न हो जाओ, देखो मैं ज्ञाता दृष्टा वस्तु हूं, मैंने इसको जाना। अपन दर्पण में ऐसी शर्त नहीं लगाते कि दर्पण मेरा चेहरा झलकाएगा तो दर्पण है और किसी और को झलका दिया तो वो दर्पण नहीं, क्रॉस। चाहे जिसको झलकाने का स्वभाव है और अनटच इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ है। ऐसे ही यहाँ ज्ञान दर्पण, उसमें शब्द जानने में आए सो नो प्रॉब्लम, जानना स्वभाव है। लेकिन अनादि के अभ्यास से क्या पकड़ में आ रही है, इसने ये शब्द खराब हैं, इसने मुझे खराब कहा, इसने तो शरीर को कहा, वो भी मैं नहीं हूं। तो कितने कितने प्रकार के अज्ञानता हैं स्वरूप को जाने बिना। फिर वहीं पे चारित्र की विकारी पर्याय उत्पन्न हो रही है, क्रोध रूप, मान रूप, वो स्वकीय पर्याय है। अर्थात वो चारित्र गुण की विकारी पर्याय, तीव्र कषाय रूप पर्याय है, चारित्र गुण से उत्पन्न हुई है। और हम कह रहे हैं शब्द दूसरे के शब्दों में से आई है। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो अब क्या नेचर, नया नेचर क्या बन गया, जे नेचर बन गया आइसक्रीम खाओ मजे करो, दूसरा कुछ 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 बोले तो उसको हटाओ मिलाओ। सो बस वही उपाय चल रहे हैं।
और इधर 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 कोई उपाय नहीं, वहीं के वहीं खड़े हैं अज्ञान मोह राग द्वेष के साथ में। बस इधर बाहर बाहर की सारी दुनिया चल रही है। इस महा अविवेक के नाटक में एक वर्णादिमान पुद्गल ही नाच रहा है अनादि से अब तक। समझ में आ रही बात? पूजा की भी एक लाइन याद आ रही है, थोड़ी थोड़ी मिस हो रही है। मोहांध महा अज्ञानी ने, मोहांध महा अज्ञानी में निज को पर का करता जाना, पर को निज का करता जाना। ये मोहांध है, महाअज्ञानी। समझ आई बात? ऐसा मैं किसी की पर्याय को नहीं करता, कोई मेरी पर्याय को नहीं करता। वस्तु स्वरूप तो ऐसा है। सो यहाँ पर भली भांति ऐसा ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ? मैं पर की पर्याय को नहीं करता, पर मेरी पर्याय को नहीं करता। मैं किसी को सुखी नहीं करता, कोई मुझे सुखी नहीं करता। उसकी पर्याय सुख रूप उसकी है, उसकी पर्याय दुख रूप उसकी है। देखो, न मैं किसी को दुखी करता, न कोई मुझे दुखी करता। अब कोइंसिडेंस हो गया, इधर से कोई घटना हुई और सामने वाला दुखी हो गया। अब ये दो द्रव्यों की स्वकीय अपनी अपनी पर्याय हैं। अब अज्ञान से क्या पता चल रहा है? अरे मेरी वजह से वो दुखी हो गया, अरे मेरी वजह से वो दुखी हो गया। तुम्हारी वजह से कहाँ दुखी हुआ? बोलो। आपके कारण दुखी हो तो सब दुखी हो, सो तो ऐसा नहीं होता है ना। तो दीनता रूप पर्याय उत्पन्न होती है। अरे मैंने सुखी किया उनको, उनको मैंने सुखी किया, उनने मुझे सुखी किया, तो अहंकार रूप पर्याय उत्पन्न होती है। ये नवीन राग द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। कैसा अद्भुत वस्तु स्वरूप है। जब वस्तु स्वरूप को जानते हैं तो एकदम निर्भरता होती है। अजीब के स्वरूप को क्यों जानना? क्यों जानना? बोलो। अजीब द्रव्य का वर्णन चल रहा है, क्यों जानना? बोलो बोलो। ताकि जीव को समझ सके। हाँ, नहीं, यहां से एकदम गंभीर शब्द बोलना है, जो अभी अपनी चर्चा चल रही है लगातार। क्या चर्चा चल रही है? बोलो। नेता भाषित करने के लिए। हाँ, आंसर सब सही है। यहाँ जिनवाणी से 3 दिनों से वो टर्म यूज हो रहा है लगातार। दृढ़ निश्चयात्मक ज्ञान, कितनी मतलब ताकत है इस शब्द में। दृढ़ निश्चयात्मक ज्ञान, मैं जीव हूं और ये सब पुद्गल की पर्याय हैं, इनका कर्ता मैं नहीं और पुद्गल मेरा कर्ता नहीं। ये चर्चा चल रही थी। पुद्गल में ज्ञान सुख नहीं, और पुद्गल मुझे ज्ञान नहीं दे सकता। गुरु से ज्ञान उपजता है? आलोक ज्ञान का कारण है। बोलो अंधेरा हो तो जान सकते हैं अभी अपन, पूरा अंधेरा हो जाए तो जान सकते कि नहीं जान सकते? बोलो जल्दी। अभी समझो रात हो रही होती और लाइट भी ऑन नहीं होती, तो अपन जान सकते थे कि नहीं जान सकते थे? अरे बोलो। जान सकते थे। कैसे जान सकते थे? ज्ञान से। बोलो। ज्ञान से जान सकते। अच्छा, ये अंधेरा हो गया, ये किसने जाना? ज्ञान ने जाना। समझ में आ रही है?
रात को सोते में कितना जानते हैं? कितना जानते हैं? जानते ही रहते हैं। कोई ऐसा समझे कि अरे प्रकाश से ज्ञान होता है, तो आपने वापस वो अनंत पाप किया कि प्रकाश के कारण ज्ञान होता है। ज्ञान गुण की पर्याय से ज्ञान उत्पन्न होता है कि प्रकाश से उत्पन्न होता है? देखो कितनी कितनी मिथ्या मान्यताएं बनी रहती हैं। मेरी ज्ञान की पर्याय कौन लेके आएगा? प्रकाश। हम कितनी प्रकार से, अनेकों प्रकार से पुद्गल को जीव का कर्ता जान रहे हैं। अंधेरे में कहाँ ज्ञान होता है? प्रकाश से ज्ञान होता है, गुरु से ज्ञान होता है। गुरु जी नहीं पढ़ाएंगे तो ज्ञान कैसे होएगा? बोलो। लोक व्यवहार अलग चीज है, उपकार मानते हैं, थैंक्स बोलते हैं, वो एक अलग चीज है। वस्तु स्वरूप अलग चीज है। वस्तु स्वरूप एकदम अलग चीज है। जब ज्ञान की पर्याय की योग्यता डेवलप होती है, उस बात को जानने की, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम, उसमें निमित्त, ज्ञान की पर्याय का उपादान, बाहर में निमित्त उपस्थित हो जाता है। लेकिन निमित्त से ज्ञान नहीं हुआ। यदि निमित्त से ज्ञान हो तो सबको एक जैसा हो जाए। समझ आई बात? ऐसा तो नहीं होता। हैंस प्रूव्ड। दृढ़ निश्चयात्मक ज्ञान हुआ, निमित्त का ज्ञान हुआ, उपादान का ज्ञान हुआ। ये दृढ़ निश्चयात्मक ज्ञान, ज्ञान से होता है, वो भी क्रमबद्ध में होता है। ज्ञान से होता है और ज्ञान की पर्याय अपने क्रमबद्ध में अपने ज्ञेयाकार को लेके उत्पन्न होती है। वो भी ज्ञान की पर्याय भी पर से नहीं आती। और चारित्र की तीव्र कषाय रूप पर्याय हो, मंद कषाय रूप पर्याय हो, या शुद्ध पर्याय, वीतराग पर्याय उत्पन्न हो, वो भी किसी पर में से नहीं आती। किसी शरीर की क्रिया से मंद कषाय नहीं आती, किसी शरीर की क्रिया से तीव्र कषाय नहीं आती, और किसी शरीर की क्रिया से वीतराग पर्याय नहीं उत्पन्न होती। समझ आई बात? पूजा की क्रिया चल रही है, शरीर की क्रिया, तो उस शरीर की क्रिया से शुभ भाव होएगा? बोलो। शरीर की क्रिया से शुभ परिणाम होगा? अरे जो ज्ञान देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को जानेगा और श्रद्धा में विश्वास होगा, वहां चारित्र की पर्याय में उनके बहुमान रूप पर्याय उत्पन्न होगी, मंद कषाय रूप। वो शुभ परिणाम है, शरीर में से नहीं आया। उसी समय शरीर की क्रिया भी चल रही है, लेकिन वो उसमें से नहीं आई, वो उसमें से नहीं आया। शरीर की क्रिया वो चल रही है, परिणाम पाप रूप हो सकता है। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। ये मर्म है इन गाथाओं का। आ रही बात ख्याल में? सबकी परिभाषा दी है यहाँ पे। स्कंदों का कोई भी भाग खंड है। अब देखो, जैसे आज ऐसा भाव उत्पन्न हुआ। हाँ बोलिए। बोलिए बोलिए, प्रीति का हैंड रेज है। कुछ पूछना है क्या? क्या बात चल रही थी? हाँ, ऐसा भाव उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? कि लौकी की सब्जी बनाए, ऐसा भाव उत्पन्न हुआ है ना। तो चाकू उठाया और लौकी के ऐसे बीच में से सुधारा तो 2 टुकड़े हो गए। अब लगाओ फॉर्मूला,
अनंत पाप मिटाने के लिए। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। यहाँ लगाओ कि जड़ की परिणति कौन सी है, चेतन की परिणति कौन सी है, और चेतन की परिणति से जड़ की परिणति हुई कि नहीं, और जड़ की परिणति से चेतन की परिणति हुई कि नहीं। लगाओ सीधा ही सीधा। हमने लौकी सुधारी, हम मतलब ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, वो तो परम करता है। वो परम करता तत्व क्या करेगा? नंबर 1 बात, त्रिकाली ध्रुव अत्यंत शुद्ध सुरक्षित तत्व, और वहीं पर ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय। ज्ञान में लौकी गे बनी और चारित्र की पर्याय में ऐसा विकल्प उत्पन्न हुआ कि लौकी सुधारें। बस सीमा समाप्त, वज्र की दीवार चालू। तो जीव की परिणति क्या हुई? बस एक विकल्प उत्पन्न हुआ अकेला जीव की पर्याय में कि मैं लौकी सुधार दूं, बस। अब उधर पुद्गल की तरफ से बात करो कि लौकी एक स्कंद रूप पर्याय, पुद्गल की आहार वर्गणा से बना हुआ स्कंद। अब उसके बिखरने का काल आया, संघात होना है। स्कंद और संघात, वो बिखरना है। वो उसकी उस समय उस काल में उसकी बिखरने की योग्यता सर्वज्ञ भगवान ने कईयों वर्षों पूर्व देखी कि इस काल में ये लौकी ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होगी, इसके ऐसे खंड खंड हो जाएंगे। स्कंदों का कोई भाग होना, वो खंड होना है। ये पुद्गल की पर्याय है। और पुद्गल की पर्याय को कौन करेगा? जीव। बोलो, उसकी योग्यता अपने से हुई और वो बिखरने का उसका काल है। यहाँ जीव का परिणमन है, वहीं हाथों का चलना है ना। वहीं पर चक्कू छीलनी वो सब चीजें आएंगी, उपस्थित होंगी और वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाएगी। और ये जीव लौकी कुछ नहीं कह रही कि मुझे इनने सुधारा उनने सुधारा। समझ आ रही है बात? ये जीव कह रहा है मैंने सुधारा। अब दुनिया कह रही है इसमें क्या पाप है, इसमें क्या पाप पड़ रहा है? ये गुप्त पाप चल रहा है। इसमें क्या, हमें तो हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह पाप दिखाई देते हैं, बस वही पाप है। और बहुत से बहुत क्रोध पाप है, मान माया लोभ तो वो भी पाप नहीं समझ में आते। अंदर में बिना प्रयोजन के, जिससे कोई लाभ हानि नहीं है, फालतू का ही झूठ, एकदम सेंसलेस झूठ, जिसको अनर्थ दंड कहते हैं। सच बोलने में क्या प्रॉब्लम हो रही, लेकिन झूठ समझ में आ रही है? बोलो, ये अनंत पाप चल रहा है। इसको कौन पाप स्वीकार करेगा? जो जिनवाणी पड़ेगा उसको ये पाप स्वीकार होएगा, और वो ही इस पाप को दूर करने का उपाय कर सकेगा। अब जो जिनवाणी नहीं पड़ेगा उसको न पाप पता चलेगा, न दूर करने का उपाय सूझेगा। वो तो ऐसे ही बस कषायों में जोता जा रहा है। फिर एक पर्याय, दूसरी पर्याय, तीसरी पर्याय, एक भव, दूसरा भव, तीसरा भव, चौथा भव, करते करते अनंत भव बीत गए। आ रही बात समझ में? बोलो, लौकी किसने सुधारी? बोलो, कौन सुधार सकता है लौकी को? कह रहे हैं ये स्कंदों का भाग है, खंड है। ये वो अपनी योग्यता से खंडित होता है, वो उसकी पर्याय है, पुद्गल की पर्याय है। जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में हो रही है। और जब भी कोई एनी टाइप ऑफ कार्य है, कोई एनी टाइप ऑफ वर्क, उस समय निमित्त की उपस्थिति अवश्य में होती है। और इस जीव को अनादि से ये अभ्यास है कि निमित्त करता है। वहां पर चाकू नाम की पुद्गल की पर्याय उपस्थित होगी। चाकू भी पुद्गल की पर्याय है। समझ आई बात? ये हाथ का हलन चलन भी पुद्गल की पर्याय है।
जीव नहीं हिलाता हाथ। जीव हाथ हिलाए तो पैरालिटिक अटैक हो जाए, और जीव का भाव है कि मैं हिलाऊं, हिला नहीं पाता, दूसरा हाथ पकड़ के करता है ऐसे ऐसे तो भी नहीं हिलता। इसका क्या मतलब है? इन पुद्गल परमाणुओं की योग्यता हिलने रूप, और इन पुद्गल परमाणुओं की योग्यता नहीं हो हिलने रूप, तो वे नहीं हिलते। जीव नहीं हिलाता, और किसी को कंपन रोग हो जाए ऐसे हिलता ही रहता, हिलता ही रहता, हिलता ही रहता, अब दूसरे हाथ से पकड़ कर रोकता तो जीव भी हिलता रहता। तो ये पुद्गल परमाणुओं की योग्यता है, न जीव हिलाता है न रोकता है। जीव तो ज्ञाता दृष्टा है, सो ज्ञाता दृष्टा बना रहता है। वो जीव कौन है? वो जीव कौन है? हवा के भूत? कौन है वो जीव? किसकी बात चल रही है? बोलो। मैं जीव हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा मात्र हूं, मैं पुद्गल का करता नहीं। अब देखो आज पूरे दिन यही प्रोग्राम चला, देखो ये पुद्गल का परिणमन, ये पुद्गल का परिणमन, ये पुद्गल का परिणमन, एकदम ज्ञान शांत है। और नहीं तो घर में कितने क्लेश हैं जरा जरा सी बात पे। तुमने दाल जला दी, तुमने कपड़ा जला दिया, तुमने दूध उफान दिया, तुमको अकल नहीं है। अरे पुद्गल का परिणमन जीव नहीं करता, उसकी उपादान योग्यता के काल में जीव का ऐसा कोई लापरवाही आदि आदि के जो भाव है वो निमित्त बनेंगे, लेकिन निमित्त से कार्य नहीं होता। उपादान योग्यता देखो किसकी है, परिणमन किसका है। ऐसा क्यों रख दी, यहाँ क्यों रख दी, इसकी जगह रखने की वहां पर है, वहां क्यों रखी, यहाँ क्यों नहीं रखी। बोलो कितना निर्भरता का मार्ग है, कितनी शांति का मार्ग है, कितना सुगम मार्ग है। कोई अवकाश ही नहीं है, कषायों का अवकाश नहीं है। और सबसे पहले मिथ्या तो मिटता है, उसके साथ अनंतानुबंधी मिटती है, फिर क्रम से कषाय मिटती है, फिर होते हुए पर का परिणमन, होता हुआ अपना परिणमन, अपनी पर्यायों का परिणमन, स्वकीय स्वकीय अपनी पर्यायों के होते हुए परिणमन का ज्ञाता दृष्टा मात्र है। समझ आई बात? इसलिए हम अन्य पुद्गल द्रव्य धर्म धर्म आकाश काल के स्वरूप को इसलिए समझ रहे हैं, मात्र पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे। किस लिए पढ़ रहे हैं? दृढ़ निश्चयात्मक ज्ञान। शब्द देखो कितने गंभीर हैं, ये याद रहने चाहिए। दृढ़ निश्चयात्मक ज्ञान, ऐसे थोड़ी पढ़ लिया और फिर देखो इतनी लापरवाही, वो भी होने योग्य लापरवाही है ना। यहाँ परमार्थ में ही लागू पड़ती है। अभियाल जैसे अभी तो कोरोना तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है अपन को समझने के लिए। वहां कोई ने नहीं लापरवाही, किसी को नहीं कोरोना दिख रहा, लेकिन सब ने फटाफट स्वीकार कर लिया, फटाफट। और जो टर्म्स कंडीशंस बताए वे सब ने फॉलो किए। हाँ सही बात है, मास्क लगाना चाहिए। कितनी लेयर का? कि 3 लेयर का। क्यों? वो जीव आ सकता है ऐसे। और छन्ना कितनी लेयर का लगाना चाहिए? अब वो कहाँ है जीव? कहाँ है जीव? कहाँ है जीव? कितने मर रहे, कितने जी रहे, कहाँ है जीव? अरे आप अभी वर्तमान क्या, ये देह का छूटना, वर्तमान देह का छूटना, ये तो पकड़ में आता है, लेकिन अनंत कर्मों का बंध होगा ये नहीं पकड़ में आता। अरे ये बात ख्याल में? बोलो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञाता दृष्टा मात्र हूँ। जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में होती है। यहाँ पुद्गल के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि ये सब पुद्गल की पर्याय हैं।
इनमें ज्ञान नहीं है, इनमें सुख नहीं है। मैं ज्ञान सुख की शक्ति का धारी मैं हूं। मुझे मेरी पर्याय पर से उत्पन्न नहीं होती और पर की पर्याय को मैं उत्पन्न नहीं करता। और जब भी कर्तृत्व भाषित हो रहा है, अनादि के अभ्यास से कर्तृत्व भाषित हो, तो ये ज्ञान प्रचंड ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ, ये उसको डिलीट मार देता है। नहीं, ये स्वरूप नहीं है। और यदि ये ज्ञान अलर्ट नहीं हुआ तो स्वाध्याय कर ली और अनादि के अभ्यास से सोच वही चल रही है। स्वाध्याय मतलब अपडेट योर नॉलेज। जैसे हमने कोरोना के अकॉर्डिंगली अपडेट कर ली ना नॉलेज को, गांव का हो, पढ़ा लिखा हो, नहीं पढ़ा लिखा हो, 4-6 शब्द तो वो भी सीख गया। क्वारंटाइन, सैनिटाइज, मास्क, ऑक्सीजन लेवल, इतनी चीजें तो सब सीख गए। अंगूठा छाप भी सीख गए, ये सारे शब्द उन सब ने अपने को अपडेट कर लिया। किस कीमत पे? मर नहीं जाए, जबकि मरते नहीं। देह की कीमत पे चारों चीज सबने सीख ली, अंगूठा छाप ने भी सीख ली। यहां पर सीखना है द्रव्य गुण पर्याय, दो द्रव्यों की भिन्नता, निमित्त उपादान का स्वरूप। यहाँ पे भी अपडेट योर नॉलेज और डिलीट योर, पहले की नॉलेज को डिलीट करो और अभी की नॉलेज को अपडेट करो, राइट टिक करो। इसलिए स्वाध्याय कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से अपनी ये आज अपन ने पिछली गाथा का प्रैक्टिकल अप्रोच देखी, पिछली गाथा की, है ना। कल अपन धर्म द्रव्य के स्वरूप को समझेंगे। समय अपना हुआ है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र।